फिल्म शुरू होने पर हमें एक संग्रहालय दिखाया जाता है जहां 3 लोग चोरी कर रहे होते हैं, लेकिन किस्मत से वहां अलार्म बजता है और एक सुरक्षा गार्ड वहां आ जाता है। वह एक चोर को वहीं गोली मार देता है और वो वही मार जाता है। इसके बाद जब वो दूसरे चोरों पर गोलियां चला रहा होता है तो उसकी एक गोली एक मूर्ति पर लगती है और वो मूर्ति टूट जाती है और उसका एक हिस्सा टूटकर नीचे गिर जाता है और फिर हमें उसमें एक लाल पत्थर चमकता हुआ दिखाई देता है। चोर जैसे ही यह देखता है वो पत्थर उठाकर भाग जाता है और दूसरा चोर भी उसके साथ भाग जाता है। जैसे ही दोनों चोर भाग रहे होते हैं एक और सुरक्षा गार्ड आकर उन्हें रोकने की कोशिश करता है। एक गार्ड की गोली एक चोर को लगती है, लेकिन दूसरा चोर उस पर गोली चला देता है जिससे गार्ड की मौत हो जाती है। जब दूसरा चोर अपने साथी को देखता है तो हमें पता चलता है कि वह एक लड़की है और उसका नाम मोरदाना था और वह बच गई क्योंकि गोली उसको नहीं उस लाल पत्थर पर लगी थी। जैसे ही वह उसे देखती है वह लाल पत्थर उसके हाथ से गिरकर टूट जाता है। तभी एक और गार्ड आता है और उन पर गोली चला देता है और वो गोली मोर्डाना के साथी को लगती है, लेकिन मोर्डाना सामने से गोली चलाती है और उस गार्ड को मार देती है। उसका साथी मर रहा था, लेकिन वो उससे कहता है, मोर्डना तुम यहाँ से चली जाओ क्योंकि बाहर पुलिस आ गई है। खैर वो वहां से चली जाती है, लेकिन उसके जाने के बाद उस लाल पत्थर में एक अजीब सी चीज दिखाई देती है। वो पत्थर जाकर एक दीवार से टकराता है और उसमें से एक अजीब सा चेहरा निकलता है। असल में वो एक जिन्न था और वह उस चोर से कहता है, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारा दर्द खत्म कर सकता हूँ। वह चोर बहुत निराश था, इसलिए वह कहता है, काश मैं पैदा ही ना होता। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वह चोर एक छोटे बच्चे में बदल जाता है और फिर गायब हो जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वह चेहरा दीवार से बाहर आता है और पूरा जिन्न बन जाता है और फिर वह उस पत्थर को उठा लेता है। यह वही जिन्न था जो पत्थर टूटने के बाद अब आजाद हो गया था। जैसे ही पुलिस संग्रहालय में दाखिल होती है एक पुलिस अधिकारी जिन्न को देखता है। वह पुलिस अधिकारी उसे यहीं जमने के लिए कहता है, तो वह उससे पूछता है, क्या तुम जमना चाहते हो? वह हाँ में सिर हिलाता है, लेकिन जिन्न उसे जमने देता है। यह जिन्न अपने पुराने इंसानी रूप में आ गया था, जैसा कि भाग 1 में दिखाया गया था। यह 2 पुलिस अधिकारी उससे हाथ उठाकर उसे गिरफ्तार करने को कहते हैं। वे सोच रहे थे कि शायद यही चोर है। पुलिस उससे उन बंदूकों के बारे में पूछताछ करती है जिनकी वजह से उन सुरक्षा गार्डों की हत्या हुई थी, लेकिन जिन्न कहता है कि उसे उनके बारे में कुछ नहीं पता। वह पुलिस अधिकारी से अपनी इच्छा बताने को कहता है, बताओ तुम क्या चाहते हो? दूसरी तरफ हमें मोर्गाना दिखाई देती है जो अपने घर में समाचार देख रही थी। खबर यह थी कि पुलिस ने एक चोर को गिरफ्तार कर लिया है और संग्रहालय में रखी एक 300 साल पुरानी मूर्ति भी तोड़ दी गई है। फिर हमें एक जिन्न दिखाया जाता है जो जेल में था। फिर एक कैदी उसके पास आता है। वह जिन्न से पूछता है, क्या तुम्हारी कोई इच्छा है? वह हंसने लगता है और कहता है, क्या तुम कोई जिन्न हो? अच्छा ठीक है, अगर तुमने मेरी इच्छा पूरी नहीं की तो मैं तुम्हें बहुत मारूंगा। जिन्न कहता है, अगर मैं तुम्हारी इच्छा पूरी कर दूं तो तुम मेरे हो जाओगे। तब कैदी कहता है, ठीक है, लेकिन मैं इस जेल से बाहर निकलना चाहता हूँ। जिन्न उसकी इच्छा तो पूरी कर देता है, लेकिन उसका शरीर सलाखों से बाहर आने लगता है। यह बहुत ही दर्दनाक दृश्य था। बाकी कैदी यह सब देखकर बहुत डर जाते हैं। उधर मोर्गाना को अजीब सा महसूस होने लगता है। उसे एक आवाज सुनाई देती है कि तुमने मुझे आजाद कर दिया है। फिर उसे जिन्न का चेहरा दिखाई देता है। दरअसल जब भी जिन्न अपनी शक्ति का इस्तेमाल करता था मोर्गाना को पता चल जाता था, ठीक वैसे ही जैसे भाग 1 में एलेक्स को पता चल गया था। अगले दिन वह चर्च में अपने दोस्त के पास जाती है। वह एक फादर था। वह उसे बताती है कि कल क्या हुआ था और उसके दोस्त की मौत कैसे हुई। वह उसे उस जिन्न के बारे में भी बताती है जिसकी आवाज उसने कल सुनी थी, लेकिन वह उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। फिर हमें एक जिन्न दिखाया जाता है जो जेल के खुले मैदान में है। वहां 2 और कैदी आपस में बात कर रहे हैं। एक कैदी दूसरे से कहता है, मेरे वकील ने मेरा केस ठीक से नहीं लड़ा और मैं उस पर बहुत गुस्सा हूँ। तभी जिन्न उससे पूछता है कि बताओ उसकी क्या इच्छा है। तभी कैदी कहता है कि वह चाहता है कि उसका वकील बहुत बुरी मौत मरे। तभी एक सुरक्षा अधिकारी उसके पास आता है और उसे बताता है कि उसका वकील उससे मिलने आया है। दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं कि वकील बहुत दर्द में है और वहीं मर जाता है। दूसरी ओर मोर्गाना अपने घर में उसी मूर्ति के बारे में खोजबीन कर रही है। उसी समय उसके पिता उसके घर आते हैं। वह उन्हें उस संग्रहालय में अपने दोस्तों के साथ की गई चोरी के बारे में बताती है। वह कहती है कि जिस आदमी को पुलिस ने पकड़ा था वही मेरे सपने में आया था, लेकिन वह चोरी करने वाला आदमी नहीं है, इसलिए मुझे नहीं पता कि वह जेल में क्यों है।
वह उससे कहता है कि उसे जाकर पुलिस को सच बता देना चाहिए, लेकिन वह कहती है कि नहीं, यह कोई जाल हो सकता है। फिर हमें जेल का दृश्य दिखाया जाता है जहां सभी कैदी अपने कपड़े धो रहे हैं। एक कैदी जिन्न के पास आता है और कहता है, क्या आप ही वो मुरादें हैं जो सबकी मुरादें पूरी करते हैं? जिन्न गर्व से कहता है, हाँ मैं ही हूँ। तो जिन्न उसे जेल से बाहर निकालने के लिए कहता है। अभी वो ये कह ही रहा होता है कि एक सुरक्षा अधिकारी उसके पास आता है और उसे जाने के लिए कहता है। फिर वह जिन्न को मोर्गाना के पास ले जाता है और उसे बताता है कि यह लड़की उससे मिलने आई है। जिन्न उससे कहता है, मैं तुमसे दोबारा मिलकर बहुत खुश हूँ। मोर्गाना उसे बताती है कि हम पहली बार मिल रहे हैं। जिन्न उसे बताता है कि नहीं, हम पहले भी म्यूजियम में मिल चुके हैं। मोर्गाना उससे पूछती है कि क्या तुम कहीं छिपी थी? वह कहता है कि हाँ, तुम सोच सकती हो। वह उससे अपने दोस्त की मौत के बारे में पूछती है और वह कहता है कि वह अब हमारे बीच नहीं है। मोर्गाना उससे पूछती है कि तुम जेल में क्या कर रहे हो? वह कहता है कि यहाँ बहुत से लोग हैं जिन्हें मेरी जरूरत है। मैं उनकी इच्छाएं पूरी करूंगा और जल्द ही बाहर आकर तुमसे मिलूंगा। वह उससे पूछती है कि तुम मुझसे क्यों मिलना चाहते हो? वह कहता है कि तुमने मुझे आजाद कर दिया है। यह सुनकर वह बहुत डर जाती है, इसलिए सुरक्षा अधिकारी जिन्न को वापस ले जाते हैं। तभी कुछ बुरे कैदी जिन्न के पास आते हैं। जिन्न उन्हें कुछ पैसे देता है और अपनी इच्छा बताने को कहता है। जिन्न कहता है कि अब तक मुझे कोई छू नहीं सका, मैं देखना चाहता हूँ कि कोई है जो मुझे मार सकता है या नहीं। जिन्न उसकी इच्छा पूरी करता है और उसे मारना और घायल करना शुरू कर देता है। दूसरी तरफ मोर्गाना कंप्यूटर पर एक फारसी कहानी पढ़ रही होती है। उसे पता चलता है कि उसे आजाद करने वाला जिन्न उससे 3 ख्वाहिशें मांगता है और नर्क का दरवाजा खोलना चाहता है, यानी नर्क का रास्ता। इसके बाद मोर्गाना अपने पिता के पास जाती है और उन्हें लाल पत्थर और जिन्न की कहानी सुनाती है। फिर उसके पिता खुद जिन्न से मिलने जाते हैं और उसे मोर्गाना ही रहने को कहते हैं और चले जाते हैं। फिर उन्हें पता चलता है कि जिन्न सबकी ख्वाहिशें पूरी कर रहा है और लाल पत्थर को शक्तिशाली बना रहा है और वह अभी भी जेल में है ताकि सबकी ख्वाहिशें पूरी कर सके और शक्तिशाली बन सके। मोर्गाना डर जाती है और अपने पिता से कहती है कि जिन्न को हराने का कोई रास्ता जरूर होगा। तो पिता उससे कहते हैं कि सिर्फ वही इंसान जिन्न को रोक सकता है जिसने कभी कोई पाप न किया हो। यह सुनकर मोर्गाना बहुत दुखी हो जाती है, क्योंकि उसे पता था कि वह एक चोर है और वह एक पहरेदार। इसके बाद वह चर्च जाती है ताकि वह मांग सके कि जिन्न को कैसे हराया जाए। इसके बाद वह म्यूजियम जाती है और वहां चुराई हुई चीजें रख देती है। फिर दूसरी तरफ हमें वो जिन्न दिखाया जाता है जो शतरंज खेल रहा था। वो उससे कहता है कि वो आज खेलेगा। कैदी उससे कहता है कि पहले उसकी 2 ख्वाहिशें पूरी करो। जिन्न उससे कहता है कि पहले मुझे एक ख्वाहिश बताओ, फिर मैं बदले में तुम्हारी जान ले लूंगा और बाकी देखी जाएगी। तभी सिक्योरिटी गार्ड दोबारा आता है और उससे पूछता है कि तुम्हें क्या दिक्कत है। जिन्न उससे उसकी ख्वाहिश पूछता है। सुरक्षा गार्ड गुस्से में कहता है कि ठीक है, मैं चाहता हूँ कि ठीक है, मैं 5 मिनट के लिए अकेले डांस करूं। जिन्न उसकी इच्छा पूरी करता है, लेकिन अंत में उसे मार देता है। फिर वह वापस जेल में कैदी के पास आता है और उससे उसकी इच्छा पूछता है। जिन्न बताता है, कहता है कि वह चाहता है कि जेल के सभी दरवाजे खुल जाएं और उसकी इच्छा पूरी हो जाए। तब मोर्गाना अपनी दोस्त को बताती है कि जेल से जिन्न बाहर आ गया है, मैंने यह अपने सपनों में देखा है। वह अपने दोस्त को यह भी बताती है कि उसके पास एक कैदी है और कैदी अपने कमरे में नाच रहा है और जिन्न है जिसके लिए वह नाचना चाहता है। इसके बाद जेल और कैसीनो में बहुत से लोग मरने लगते हैं जिनकी ख्वाहिशें जिन्न ने पूरी की थीं। इसके बाद मोर्गाना और उसकी दोस्त कैसीनो पहुंचती हैं जहां उनकी मुलाकात जिन्न से होती है। जिन्न उससे उसकी 3 ख्वाहिशें पूछता है। इधर मोर्गाना पूरी तरह तैयार थी क्योंकि वो जिन्न को हराना चाहती थी। जिन्न उससे उसकी पहली इच्छा पूछता है और वो कहती है कि तुम यहाँ से हमेशा के लिए चली जाओ। तो जिन्न उसे बताता है कि मैं अमर हूँ और मेरी ऐसी इच्छाएं कभी खत्म नहीं हो सकती। तभी मोर्गाना की दोस्त बाहर से लाल पत्थर उठाती है, लेकिन जिन्न तुरंत पत्थर पर पटक देता है। फिर पिता उसे क्रूज दिखाते हुए कहता है, ईश्वर के नाम पर मैं तुम्हें इस दुनिया से चले जाने का आदेश देता हूँ और मैं तुम्हें नर्क में देखना चाहता हूँ। जिन्न उसकी इच्छा पूरी करता है और उसे नर्क भेज देता है, यानी वह उसे नर्क भेज देता है जहां वह एक खंभे पर लटकी रहती है और उसके नीचे आग जल रही होती है। दरअसल वह उसे यहाँ इसलिए लाया था ताकि वह उससे उसकी इच्छाएं पूछ सके। इसलिए मोर्गाना उसे अपनी पहली इच्छा बताती है कि कृपया मेरी दोस्त को आज़ाद कर दो, लेकिन उसे आज़ाद करने के बाद वह मर जाता है। फिर वह अपनी दूसरी इच्छा रखती है कि मैं चाहती हूँ कि दुनिया में कहीं भी कोई शैतान न हो। जिन्न उसे बताता है कि यह भी असंभव है, क्योंकि जहाँ अच्छे लोग होते हैं वहाँ बुरे लोग भी होते हैं। मुझे एक और इच्छा बताओ। लेकिन मोर्गाना चुप रहती है
और उसे वापस कसीनो ले आती है। फिर जिन्न उस मैनेजर से मिलता है जो कसीनो में हुई मौतों से बहुत परेशान था। फिर जिन्न उससे उसकी इच्छा पूछता है। मैनेजर उसे बताता है कि यह एक बुरा सपना है और मैं इसका अंत देखना चाहता हूँ। मैनेजर बस इतना कह रहा था कि मैं ये सारी मौतें नहीं देखना चाहता, लेकिन जिन्न आज उसे सब कुछ दिखा देता है और वहाँ मौजूद लोग अजीबोगरीब तरीके से मरने लगते हैं। इसके बाद मोर्गाना को एक विचार आता है और वह दिल से एक इच्छा करती है कि क्या आप उस गार्ड को जिंदा कर सकते हैं जिसे मैंने चोरी करते समय गोली मारी थी। जिन्न उसकी इच्छा पूरी करता है और गार्ड वापस जिंदा हो जाता है। फिर मोर्गाना जिन्न के पास जाती है और उसका हाथ पकड़ लेती है जिसमें एक लाल पत्थर था और फारसी में कुछ कहने लगती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जिन्न द्वारा ली गई आत्मा वापस आने लगती है और वे फिर से जीवित हो जाते हैं। जिन्न कमजोर पड़ने लगता है और फिर से पत्थर में फंस जाता है। दरअसल मोर्गाना की दोस्त ने उसे बताया था कि जब इंसान किसी बुराई को हरा नहीं पाता तो भगवान उसकी मदद करते हैं और भगवान तभी मदद कर सकते हैं जब इंसान पवित्र हो। और मोर्गाना ने बार बार अपने पापों के लिए माफी मांगी। उसने संग्रहालय से चुराया हुआ सामान भी वापस रख दिया और वो गार्ड भी जिंदा हो गया जिससे उसकी हत्या नहीं की मानी गई और वो पवित्र हो गई और फिर भगवान ने उसकी मदद की। कहानी यही खत्म होती है। वीडियो लाइक जरूर करें।